तो अहंकार ठप्पा लगा देगा और चित्त बोलता है मेन काम तो मेरा है। अगर मैं होश में नहीं, आपको होश नहीं देता, मैं चेतना युक्त नहीं होता, तो आपका तो काम ही नहीं था, कोई काम तो सारा ही मेरा है। तो चित्त, सारा संसार मेरे चित्त में पड़ा है और चित्त में हम सारा दिन देखते हैं। आपने सुना है कि वो चित्रगुप्त है, कोई सुने उनका नाम चित्रगुप्त? तो इसका मतलब क्या, एक तो चित्र, दूसरा गुप्त, ये है कहां? कोई बोलता नहीं नहीं ऐसे करते हो, ये कहां होंगे? बोला आपके वीडियो बना रहे हैं कंधे पे बैठ के, एक इधर बैठा चित्र, एक इधर बैठा गुप्त। चित्र वो भी गुप्त, मानो सीआईडी हो रही हमारी, गुप्त रूप में। तो बोले जब धर्मराज के पास जाओगे तो आपका हिसाब लेगा। तो बोले हिसाब काहे को लेगा, शरीर तो यहां जला दी जाएगा, हिसाब कौन लेगा? बोला है कोई मूवी, रिकॉर्डेड मूवी। बोला नहीं नहीं फालतू बात है, काहे की रिकॉर्डेड मूवी है, अंदर कोई हार्ड डिस्क फिट की हुई है। बोले है? बोले कहां? तो अभी दिखा देते हैं, जहां इतना किया इतना और सही। कोई आपसे पूछे संजय जी कल शाम को 7:30 बजे कहां थे आप? सिंधिकन। ये किसने बताया? पड़ा हुआ है आपके रिकॉर्डेड मूवी ने। लोड है ना वो। जीवन में जितनी भी घटनाएं अच्छी या बहुत बुरी हुई, हमने उसको फोल्डर बाहर रखा हुआ डेस्कटॉप पे। जैसे अभी 2013 वाली घटना मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी रहेगी, वो उसको खोलता हूं, अभी घटना तब हुई, आंसू आज निकले, सब पढ़ा है ना। तो ये रिकॉर्डेड है सारा, पूरा जीवन आपका रिकॉर्ड होता है, पूरा जीवन, और फिर वही चलता है। इसमें भी लिखा है ऐसा, कहीं ऐसा ना बोले मैं ही बोल रहा हूं, इसमें लिखा है अध्याय 15 में ऐसा है इसका विवरण। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर्षति। ये जितने भी जीव है ना, ये परमात्मा के सनातन अंश हैं। परमात्मा तो मरता नहीं, तो जो मेरा पिता नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा? हाथी का बेटा हाथी, चूहे का बेटा यही होगा ना, तो परमात्मा का बेटा, सीधी बात। बाकी नामकरण बाद में आएगा, सुभाष है, रमेश है, बनवारी है, गुलजारी है, बाद में आएगा। पहले तो मनुष्य, मेन नाम तो मनुष्य है ना। फिर मनुष्य का भी मेन नाम चाहे और चाहे मर्द, सबको इकट्ठा कर दो, मैं। सबका नाम क्या है? मैं सुभाष, मैं सुरेश, पहले मैं आएगा। तो उसमें लिखा है कि वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है। अब कहीं गंध है कोई, तो वायु उसको बहा के ले जाएगा। ना वायु दिखी ना गंध दिखी। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देह आदि का स्वामी जीव आत्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर से जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अब इसमें जो भी किया इंद्रियों के माध्यम से किया, या तो मैंने जान लिया कि मैं शरीर हूं ही नहीं। अगर मैं शरीर नहीं तो फिर मैं मन भी नहीं हूं, फिर मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। तो अगर मैं नहीं जाना तो फिर यही सेम पूरा का पूरा सिस्टम उठा के ले जाएगा, फिर दूसरे तन में इसी को डाल दिया जाएगा, लो, और फिर मेरा एक नया जीवन चलेगा। तो दो सिस्टम चलते हैं, एक जागृत एक स्वप्न। इस पे हमने बात की। जागृत में हम जगत में हैं, इसको बोलते जगत। जगत माने जगा हुआ, ये भी जगा मैं भी जगा। ये संसार में जब मैं विचरण करता हूं तो माने आंख खुली है, कान खुले हैं, ये इंद्रियां काम करती हैं, तो मैं जागृत अवस्था में हूं। तो मेरा मैं इसमें काम करेगा, तो ये मैं ये बोलेगा, ये मैं
मेरा, मैं, मेरा, मैंने, यही बोलेगा ना। परंतु जब स्वप्न में गया तो ये मैं नहीं रहेगा, तब मैं ट्रांसफर हो जाएगा। प्रकृति क्या करेगी, इसमें निकाल के उसमें डाल देगी। चलो, तो शरीर तो वहां भी ऐसा ही है। मान लो यहां पे नाम है किसी का सुरेंद्र, तो सपने में क्या महेंद्र हो जाएगा? वहां भी सुरेंद्र ही है। तो सूक्ष्म इंद्रियां गई तो वैसे मृत्यु के समय लेके जाएगी। फर्क क्या है? सेम ही तो है। अब गई, जब गई तो वहां भी मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा मामा, मेरा नाना, मेरा चाचा, मेरा पिता, यही रहेगा। किसी और को पिता बनाऊंगा नहीं। तो उनका सुख दुख, सूक्ष्म लोक में भी मेरा सुख दुख रहेगा। वहां उनको कुछ भी होगा तो मैं चिल्लाऊंगा, मुझे कुछ होगा तो वो चिल्लाएंगे, मुझे घाटा होगा तो मैं भी रोऊंगा, वो भी रोएंगे। वहां भी खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, चलता हूं, हंसता हूं, गाता हूं, करूंगा। पर मुझे ज्ञान नहीं रहता कि मेरा शरीर कहीं और लेटा है, ये नकली है। कहीं ज्ञान रहता है कि मैं ये नहीं हूं, मेरा तो तन वो बेड पे लेटा है, रेड कलर का पिल्लो है, ग्रीन कलर की बेडशीट है, येलो कलर का ब्लैंकेट है, कभी याद रहा? आप प्रकृति बोलती है यहां का आनंद ले लिया, चलो आगे चलो, तो वो क्या करती है, उसमें भी निकालती है, सुषुप्ति में डाल देती है, गहरी निद्रा। वहां ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, ना नास्तिक हूं, ना आस्तिक हूं, ना बौद्धि हूं, कुछ भी तो नहीं वहां। ना पापी हूं, ना पुण्यवान हूं, पता ही नहीं मुझे ज्ञान नहीं है। पर एक वहां भी जागृत में है, जो सुबह उठ के बोलेगा रात बड़ा आनंद आया, 9 बजे सोया, सुबह 5 बजे जाग खुली, पता ही नहीं चला। तो तेरे को ये कैसे पता चल गया आनंद आया? पता चला आनंद आया, कोई था जिसको आनंद आया, कोई था। भले कितना चिल्ला रहा हो, दर्द से कराह रहा हो, भले टांग टूटी हो, भले हाथ टूटा हो, चिल्ला रहा हो, पर जब गहरी निद्रा में गया तो वो पेन कहां गई? पेन को यहीं शरीर में ही छोड़ गया। वो पेन फील करने वाला ही नहीं रहा, तो पेन किसको होगी? जब कोई बहुत तड़प रहा हो ना, तो प्राण छोड़ दे, तो हम पता क्या बोलते हैं, बेचारे की जान छूट गई। अरे उसकी नहीं, हमारी छूटी है भाई, उल्टा बोलते हो। परेशान तो आप थे, आप परेशान थे, आपको सेवा करनी पड़ रही थी, आपको अब अंदर ही अंदर तो ये कह रहे थे इसको ले जा, अब ये मेरे काम की चीज नहीं है, अब डिफेक्टेड माल सारा तेरा, गारंटी है, वापस करो इसको। परमात्मा बोलता कोई बात नहीं, बाप तो बाप है ना, फिर मैं तो मां भी हूं तेरी, दोस्त भी तेरा हूं, सखा भी तेरा हूं। तभी तो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, किसी और की शरण कैसे जा सकता है, क्योंकि तेरे बिना कोई है ही नहीं। तो अगर ये सच है, उसके बिना कोई नहीं, तो ये इतने सारे कहां से आ गए? यही तो मायावी खेल है, यही तो मायावी खेल है। इन सब की मैं निकाल दी जाए तो कौन है यहां? तो ये नकली मैल ये सब घूम रहे हैं, असली मैं तो कहीं और है, असली मैं तो दृष्टा है। इस पर हम आगे आपको दिखाएंगे आपकी असली मैं कहां पड़ी है। ये जो संजय यहां बैठा है ना, इसको देखने वाला कोई और है। जैसे सपने में एक सपना, एक उसको देखने वाला। श्री गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें सांचो कछु नहीं नानक बिन भगवान। शिव मां
उमा को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब, ये सब सपना है, जगत है, ये सत्य नहीं है, परंतु लगता तो सत्य है मुझे। पर महापुरुष बोलते हैं जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। ए मित्र जानो, ये जग रचना सब झूठ है, सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है और वो अदृश्य है, और वो सत्य तेरे ही अंदर पड़ा है, तो उससे अनजान है। जब जागेगा तो सवेरा हो जाएगा, जब जागेगा सवेरा हो जाएगा। जैसे तन को छोड़ेगा ना, तो ये संसार यही सत्य है। सपने में भी ये संसार झूठ हो गया था। सपना आया, संसार कहां है? जब जागा तो ये सत्य है, जब सोया तो वो सत्य है। अब सुषुप्ति में दोनों झूठ, तीसरा सत्य, आनंद वही था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन लोक का संसार है, और पिता तीनों में घुमाता है। चलो घूमो, मेरे तीन लोक हैं। तीन का नाम देता हूं तुमको, क्योंकि मैं त्रिलोकी नाथ हूं, त्रिलोकी नाथ। तीन जगत घुमाऊंगा तेरे को। और वो सोचता है कि शायद मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है जी, बस सब कुछ वो हमारे वो ही है जी गुरु जी, बस हमको तो कुछ पता नहीं है जी। अरे तू जानना नहीं चाहता है, पता तेरे को सारा ही है। तू क्या परमात्मा से खाली आया? तू क्या खाली आया परमात्मा से? तुम्हें अपनी वैल्यू पता नहीं है। बस अपने आप को जगाओ कि जाग ले रे मना, जाग ले कहां गाफिल सोआ, जो तन उपजया संग भी, वो भी संग ना होया। ये पास कहां रहेगा? दो की कहानी है, दो की कहानी बस। और जीवन में बस एक ही तो गीत चलता है, एक प्यार का नगमा है, एक ही तो नगमा है प्रेम का। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक जीव, एक परमात्मा। प्रकृति तो खिलाने वाली है खेल को, वो तो गोद में झुलाती है बस। और मैंने अपने आप को झूला ही मान लिया। ना श्वास मेरे वश में है, ना धड़कन मेरे वश में है, ना कोई भी अंग क्या मेरे कंट्रोल में है। मैं इसको चलाता हूं, मैं चला सकूं क्या कोई भी अंग मेरे कंट्रोल में है? जब मैं किसी और को परमात्मा मानता हूं तो मैं इसका अपमान करता हूं, इस अंदर वाले का। तभी कबीर दास जी ने कहा कि जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। मैं तो हंसता हूं कि मछली जल में है, बोली प्यास बड़ी लगी, क्या करूं? मुझे हंसी आती है। कैसे? बोले आत्मज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी। बोले ज्ञान लेने जाना है। बोले कहां? बोले काशी जा रहा हूं। तो लेने कौन जा रहा है? ये ज्ञान लेने कौन जा रहा है? अरे तेरे पास ही तो ज्ञान है, ज्ञान तेरे अंदर है, बस जाग सके तो जाग। जीव तिल में तेल है, अब तेल कहां है? अब तिल को मानो तेल चाहिए तो कौन सी दुकान पे जाएगा कि मुझे तड़का लगाना है? तिल में तेल है, जो चकमक में आग। चकमक एक पत्थर है, इसको घिसो तो आग निकलती है। अब उसको खाना बनाना, चकमक को आग कहां से लाई? तो तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। तो जो लोग सो के परमात्मा को मानते हैं ना, उनको नहीं मिलेगा। जो जागे हैं उनको ही मिलेगा। बाकी तो बेचारे टाइम पास, टाइम फेल ही कर रहे हैं, पास नहीं। वो तो टाइम फेल कर रहे हैं, पास तो अच्छा होता है ना। तो ये सारा खेल है। नीचे तीन गुण है,
तीन गुण, दो प्रकृतियां, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा जो है वो चेतन है, अपरा जो है वो जड़ है। तो परा ने अपरा को धारण किया हुआ है। तो जड़ में जान कौन फूंकता है? ये शरीर जड़ है, तो ये अपरा में आएगा। तो चेतन जो इसको चला रहा है वो परा में आएगा। परमात्मा इससे अलग है, वो इसका दृष्टा रहेगा। तो ऐसा समझ लो कि आत्मा के आंगन में खेल चलता है एक, और आत्मा उसका दृष्टा है। जैसे